पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर चैन सोच रहा होता है कि एक बार मेरे फादर ने बताया था कि कुछ दिन पहले ही इस सिटी के अंदर एक स्ट्रांग बंदा आया है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि असल में वह कहाँ से आया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वही बंदा था मास्क वाला जिसने यहाँ पर मेरी जंगली की पिटाई की। तभी उसे वहाँ पर पूरे के पूरे गाँव वाले भागते हुए दिखाई देते हैं। वह लोग किसी चीज़ से डर कर भाग रहे होते हैं, जो देखकर तो मास्टर चैन भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। जिसके बाद से यह एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदा मास्टर चैन के पास आकर बता रहा होता है कि वह मास्क वाला बंदा ऑक्शन हाउस में घुस चुका है। वहाँ पर जाकर उसने सारे लोगों को बहुत मारा। वहाँ पर उसने इतना मारा कि सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। इसलिए डर के मारे हम भी वहाँ से भाग आए। यह सुनकर तो मास्टर चैन भी घबरा गया था कि अरे यह मास्क वाला बंदा तो ऐसा लगता है कि अब मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। उस मास्टर चैन का साथी कहता है कि देखो मास्टर, हमारे लिए सही यही होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। अगर वह मास्क वाला बंदा यहाँ पर आया ना तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वह हमारा पक्का बैंड बजा देगा। लेकिन मास्टर चैन जो होता है वह वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह अपने साथियों से कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर उस मास्क वाले बंदे ने मेरी जंगली की हालत खराब कर दी है। क्या पता वह जिंदा भी हो या मर गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी के साथ में ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैं उसे भी मार दूंगा और वह जिस जगह से आया है उस जगह को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मैं ऐसे तो उसे नहीं जाने दे सकता और ना ही उसे ऐसे ही छोड़ने वाला। लेकिन उसके सारे के सारे साथी तो पहले ही डर कर वहाँ से भाग चुके थे, इसलिए वह बेचारा अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ ऑक्शन हाउस के अंदर सियो चैन ने सारे लोगों को उतना ही मारा था जितना कि उन लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ था। हर एक बंदे को मार मार कर उसने यहाँ पर उन लोगों की हालत ख़राब कर दी थी। तब वहाँ पर भागते हुए वहाँ पर मास्टर चैन भी आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वह जंगली से कहता है, देखो उठ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम्हें अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मास्क वाला बंदा तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ फाइट करते हुए इसे हरा दूंगा मैं। इसके बाद वह वहाँ से भागते हुए सियो चैन की तरफ ही बढ़ने लगता है ताकि वह के ऊपर हमला करके उसे मार सके। लेकिन वह बेचारे का पैर फंस जाता है और वह फंस कर गिर जाता है, जिसकी वजह से वह सियो चैन के पास आने से पहले ही खुद ही गिर जाता है। बेचारे की तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। सियो चैन कह रहा होता है कि देख, तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया है ना, तू अपना चेहरा दिखा, लेकिन तू ये क्या दिखा रहा है मुझे। मास्टर चैन उसे कहता है कि देख सियो चैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं एक यंग मास्टर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। रुक, मैं तुझे अपनी पावर का नमूना दिखाता हूँ। लेकिन उस सियो चैन बड़ी आसानी के साथ उठाकर उसे दूर पर फेंक देता है। जंगली मास्टर चैन से कह रहा होता है कि अरे मास्टर, आपको पता नहीं कि मैं कितनी ज़्यादा मार खा चुका हूँ और मुझे पता ही नहीं कि अभी मेरी कितनी हड्डियाँ बची हुई है और कितनी टूट गई है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मैं मार खा चुका हूँ। आप यहाँ पर क्यों आ गए मार खाने के लिए? लगता है आपको आपका प्यारा चेहरा पसंद नहीं है, आपको भी मार कर मेरी ही तरह सुझा देगा। सियो चैन कह रहा होता है, तुम चैन फैमिली के यंग मास्टर होना, फिर भी तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की स्किल वगैरह नहीं है। कमाल है, एक नंबर की लूजर हो तुम। इस जंगली को लिए फिरते हो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आने पर तुम्हारे लिए फाइट कर सके, लेकिन यह भी तो कोई काम का नहीं है। तुम दोनों एक नंबर के नल्ले हो और निकले थे अपनी शान पट्टी दिखाने के लिए। यह चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया है। तो बोलो, और भी गिफ्ट चाहिए क्या, या इतने में ही तुम्हारा बस हो गया? वो मास्टर चैन से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम कल्टीवेशन करते हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन से पावर नहीं बढ़ती क्योंकि तुम्हारे अंदर बचपन से ही कोई बीमारी है जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में रोकती है। वह जंगली सियो चैन से कह रहा होता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला मास्टर चैन की बचपन की बीमारी के बारे में? तू है कौन? तू डॉक्टर है या कल्टीवेटर है? तू है क्या? इसके बाद वो सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चैन को हवा में उड़ा देता है और उसके अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करने लगता है। वह उसे यह भी कह रहा था कि जब तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर नहीं है तो कम से कम तुम 10 साल और जिंदा रहोगे, उसके बाद तुम बीमारी के चलते मर जाओगे। जंगली को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या कह रहा था, जिसकी वजह से वह उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन सियो चैन तो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। सियो चैन मास्टर चैन के अंदर जितनी भी बीमारी होती है जो उसे कल्टीवेशन करने में रोक रहा होता है, वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ठीक कर रहा होता है और कुछ ही मिनट के अंदर उसने वहाँ पर मास्टर चैन को ठीक भी कर दिया होता है। जंगली को लगता है कि उसने यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को मार दिया है, इसलिए वह होश में नहीं आ रहा है। वह सियो चैन को कह रहा होता है कि क्या किया तुमने मेरे मास्टर को, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मास्टर चैन जो होता है वह होश में आ जाता है, जो कह रहा होता है कि अरे वाह, मैं तो अपने अंदर सारे के सारे मीडियन को
महसूस कर रहा हूँ जो मैं बचपन से नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी बीमारी सही हो गई। वह नाचते नाचते यह सब कह रहा होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ पर मेरा इलाज नहीं कर पाए, लेकिन मेरी बीमारी कल्टीवेशन करने में भी ठीक नहीं हुई। लेकिन इस बंदे ने 1 ही मिनट के अंदर मेरी बीमारी ठीक कर दिया। इस चीज़ से वो मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। अरे वाह, मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब मैं भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इस चीज़ के बारे में तो मैं बचपन से ही सोचता आया, लेकिन वह कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब लगता है कि मैं भी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता हूँ और पावरफुल बन सकता हूँ। मुझे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जंगली जैसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो मैं खुद ही पावरफुल बन जाऊँगा। सियो चैन वहाँ पर जंगली और मास्टर से कह रहा होता है कि देखो, यहाँ पर तुम्हारा फोकट पे मैंने इलाज नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरा सर्वेंट बनो और जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है या नहीं? वह दोनों यहाँ पर झुकते हुए कहते हैं कि सियो चैन मास्टर, आप जो भी कहेंगे हम वह करने के लिए तैयार हैं। हम पूरी ज़िंदगी आपकी बातें मानेंगे और आपका गुलाम बनकर रहेंगे। तभी वहाँ पर एक एल्डर आता है जो कि इसी ऑक्शन हाउस का एल्डर है। वहाँ पर आने के बाद वह कह रहा होता है कि देखो, यहाँ पर मेरे ऑक्शन हाउस के अंदर इतने सारे मेहमान आए हैं, लेकिन मैं इनकी ठीक ठाक तरीके से ही खातिरदारी नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। यह एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, जो कि उसे ऑक्शन हाउस के मालिक से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑक्शन हाउस का मालिक एल्डर से कह रहा होता है कि देखो, यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ का सारा ऑक्शन हाउस बर्बाद कर दिया। सभी चीज़ों को इसी मार्क्स वाले बंदे ने ही डिस्ट्रॉय किया। लेकिन यह जो एल्डर होता है वह फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी के साथ वह कह रहा होता है कि यह इस मास्टर चैन का जो फैमिली है वह इस सिटी की सबसे ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली है। अगर उनकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे कि कोई ट्रेजर वगैरह टूटना, तो यह कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसे वापस से यहाँ पर जमा कर लूँगा। लेकिन वह सियो चैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वह उससे कह रहा होता है कि देखो, तुमने यहाँ पर किसी भी तरह की वेपन को इस्तेमाल नहीं किया और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आधे से ज़्यादा ऑक्शन हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है। वह इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि लोगों ने इसके बारे में सुना तक नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शराब पीने के लिए चलना पसंद करोगे? हम वहाँ पर जाकर आराम से बातें करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदे से मैं आज तक कभी नहीं मिला था। इनकी सारी बातें एक बंदा ऑक्शन हाउस के ऊपर चिपकर सुन रहा होता है। सब कुछ सुनने के बाद वह यह खबर लिए अपनी पक्षी को वहाँ से उड़ा देता है कि सियो चैन इसी ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद है। वह पक्षी जो है इसी किंग बो के पास आकर सारी सच्चाई बता देता है कि सियो चैन कहाँ पर है। वह जासूस भी किंग बो का ही था। वह वहाँ पर सियो चैन के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वह एल्डर फ्रैंक से कहता है कि देखो एल्डर फ्रैंक, मैंने पहले भी ना लिंगम सेक्ट के ऊपर बहुत बार हमला करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। तुम्हारा जो ऑफर है वो मुझे थोड़ा सही लगा कि शायद तुम यहाँ पर सही कर रहे हो। एल्डर फ्रैंक कह रहा होता है, देखो, तुम्हें लिंगम सेक्ट को हासिल करना है ना, तो कोई ना कोई जासूस हमें लगेगा जो लिंगम सेक्ट के अंदर अभी क्या हो रहा है वह उसकी जानकारी दे। इसके बाद ही हम लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। जिस पर किंग बो कह रहा होता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ खुद से ही हैंडल कर लूँगा, बस सही टाइम आने दो। उसके बाद तो सारी चीज़ मेरी मुट्ठी में होगी, क्योंकि मैं जो चीज़ चाहता हूँ वह मुझे मिलकर ही रहती है। दूसरी तरफ हम पायरी को देखते हैं जो अपना लावे के अंदर ही कल्टीवेशन कर रहा था। वह लावा के अंदर बैठकर यह अपनी पावर बढ़ा रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उसे कुछ कहने के लिए आया। तब फायरी कहता है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। वह बंदा वहाँ पर फायरी से कह रहा था कि सिंजन पीक से किंग बो का इनविटेशन लेटर मिला है। वह यहाँ के सारे बड़े बड़े सेक्टर को इनवाइट कर रहा है ताकि सभी मिलकर सियो चैन को पकड़ सके और फिर वह उसके बाद लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला कर देगा। तो वह आपकी परमिशन चाहता है कि आप वहाँ पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। यह सुनकर वो फायरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह पहले से ही चाहता है कि वह पहले सियो चैन को मार दे और उसके बाद वह लिंगम सेक्ट को भी तबाह कर दे। और दूसरी तरफ किंग राव के पास भी यह लेटर आया हुआ होता है जो कि अपने सेक्टर में होती है। वह किंग राव को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता था ताकि वह सब लोग मिलकर सियो चैन के साथ में फाइट करते हुए लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला कर सके। किंग राव जो होती है वहाँ पर उसी लेटर को जलाते हुए कहती हैं कि मैं तो पहले यहाँ पर तमाशा देखूंगी
कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद ही सही मौका आने पर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, क्योंकि तमाशा देखने से मज़ा जो आता है वह और किसी चीज़ में नहीं आता है। हम इसके बाद फायरी को देखते हैं, वह अपने पूरे के पूरे आर्मी लिए हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा था। वह सभी किंग बो के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। वही लिंगम सेक्ट के अंदर जो मास्टर होते हैं वह सभी डिसेबल से कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। वह सभी यहाँ पर जैंगमिन को लेने के लिए ही आएंगे, लेकिन हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा कि कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, हम उसके साथ में फाइट करेंगे और उसे यहाँ से भगा देंगे। जिस पर सारे के सारे डिसेबल मान जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक साथ होकर सारे के सारे दुश्मनों का हम खात्मा कर देंगे, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब